इस टाइम पर अगस्त्य उठ गया तो मैं कैसे काम करूंगी। महिका ना कुछ भी खाना नहीं चाहती, वो आपको उसकी सेहत देख के पता ही चलता है। कल तो शावर लेने गई थी, जैसे शावर चलाया तो पता चला ओ शिट हेलमेट लगा हुआ है। ये पसीना बहा कर आ रहे हैं। पसीना बहाना पड़ेगा तभी पेट अंदर जाएगा। लेकिन आपको इसलिए सब कुछ मिला था क्योंकि सब कुछ मैंने संभाल के रखा था। I love you। नेक्स्ट पार्ट आप इसका जरूर देखना, आपको आई एम श्योर बहुत हंसी आएगी उसे देखकर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। आज से महिका का स्कूल स्टार्ट हो रहा है और मुझे लगा था कि मैं सबसे पहले उठी हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रचित मुझसे पहले उठकर वॉक पर भी जा चुके हैं। मुझे बस यहीं तक का वॉइस ओवर थोड़ा सा मैच करके मैं दे पाई, क्योंकि आज फिर से मेरे साथ पोपट हो गया। मेरा माइक ही ऑफ रह गया, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ और काफी टाइम के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा माइक ही ऑन नहीं है। और ये मेरे साथ में काफी टाइम के बाद में ऐसा हुआ है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग के व्लॉग्स में मेरे साथ में ऐसा हो जाता था, बट फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा काम करना स्टार्ट किया। लेकिन आज मॉर्निंग में उठते के साथ में ही मेरा माइक ऑन ही नहीं करा मैंने। इस टाइम सुबह के 6 बज रहे थे, सूर्य देवता सर पर आ चुके थे एकदम, और मुझे लगा कि यार मैं लेट हो गई होगी। मैंने खुद से कमिटमेंट किया था कि नहीं, मैं अब से 4 बजे उठूंगी, लेकिन 4 बजे उठना मेरे लिए पॉसिबल हो ही नहीं पाया। अलार्म तो बजा था, लेकिन मैंने अलार्म को बंद कर दिया। रचित मुझे रात को बोलकर सोए थे कि वो मॉर्निंग में वॉक पर जाएंगे, क्योंकि रचित को अभी वेट लॉस करने की लगी हुई है, विच इज अ गुड थिंग। तो मुझे लगा नहीं था कि रचित चले जाएंगे, क्योंकि पहले भी रचित ने काफी बार बोला है कि नहीं मैं आप कल से जाऊंगा, लेकिन रचित गए नहीं कभी। तो मुझे लगा नहीं था कि रचित चले जाएंगे। जब मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि रचित है ही नहीं घर पे, तो मुझे इतना शौक लगा। मुझे लगा यार मैं ही लेट हो गई आज तो। आलस वैसे बस स्टार्टिंग का होता है, एक बार आप बालकनी में आके खड़े हो जाओ ना तो आपको बेटर लगने लगता है। यहाँ पर मुझसे रॉड गिर गई, हमारी कर्टेन रॉड रखी हुई थी यहाँ पर, तो मेरा पैर लगा और वो नीचे गिर गई। उसकी वजह से इतनी तेज आवाज हुई, मेरे खुद के कान में सीटी बज गई। कोई नहीं, मैंने 4 बजे का सोचा था, पर फिर भी मैं 6 बजे तो उठ गई। मुझे लगा नहीं था कि मैं महिका को स्कूल भेज पाऊंगी टाइम से, क्योंकि आजकल हम जब तक वेकेशन चल रही थी ना, बड़े मजे मजे में उठ रहे थे आराम से। यहाँ ना मुझे कोयल की कूकने की आवाज आ रही थी। कोयल कहीं बैठी हुई थी, वो कू 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 कर रही थी। इतनी प्यारी आवाज लग रही थी, क्योंकि एक तो सुबह का टाइम था, ऊपर से मौसम इतना अच्छा था, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी, क्योंकि कल पूरा टाइम पे बारिश का मौसम था। सूर्य देवता हालांकि आज थोड़े थोड़े निकल चुके थे, लेकिन तभी भी क्लाउड्स थे और अच्छा एकदम वो लग रहा था पूरा का पूरा आसपास का माहौल। कोयल की तो यहाँ पे साउंड आ ही रही थी, लेकिन साथ साथ में मुझे बर्ड्स की साउंड आ रही थी। कहीं पे बर्ड्स भी थी और ची 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 कर रही थी। इतनी प्यारी आवाज लग रही थी। मेरा इस टाइम यहाँ से बिल्कुल भी कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे काम करना था, महिका को स्कूल भेजना था। महिका भी अभी सो ही रही थी, तो मुझे अभी वापस जाकर काफ़ी सारी चीज़ें करनी थी। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि यार अंदर ही चले जाते हैं वापस, इससे पहले रचित आ जाए, तो मैं सारा काम निपटा लेती हूँ अपना। कल पता है क्या हुआ, मेरे वॉशिंग मशीन लगाई, पर वॉशिंग मशीन चली ही नहीं। मुझे लगा वॉशिंग मशीन खराब हो गई, बट उसमें कुछ तो फॉल्ट आ रहा था, बट वो खुद रचित ने ही ठीक कर दिया था वापस आने के बाद। लेकिन मैं मशीन में ना कपड़े डाल चुकी थी और वो और मतलब थोड़े गीले हो चुके थे, एक राउंड मशीन ले चुकी थी। मुझे इतनी टेंशन हो गई कि मुझे इतने सारे कपड़े हाथ से धोने पड़ेंगे, बट लकीली मशीन घर पे ठीक हो गई और मुझे कपड़े हाथ से नहीं धोने पड़े। रात में ना बारिश का मौसम लग रहा था, तो रचित मुझे बोलने लगे कि कपड़े अंदर ही सुखा ले, कपड़े बाहर पर डाल, क्योंकि रात में मुझे बोलेगी मैं तो अंदर नहीं रखने वाला। तो फिर मैंने यही करा कि स्टैंड ना रूम में ही रख लिया अंदर लिविंग डाइनिंग में, और वहीं पे ही कपड़े सुखा दिए। अब देखो मैंने सारे कपड़े यहीं पे सुखा रखे हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास में। यहाँ मैंने फैन ऑन कर दिया था और मेरे कपड़े अच्छे खासे सूखे थे सुबह तक। महिका की भी स्कूल यूनिफॉर्म सूख चुकी है और मुझे सबसे ज्यादा टेंशन स्कूल यूनिफॉर्म की थी, और अब मैं जा रही हूँ स्कूल यूनिफॉर्म को आयरन करने के लिए, क्योंकि मैडम तो अभी सो रही हैं और उन्हें उठाना है मेरे को। तो उससे पहले सब चीज़ें मुझे रेडी करनी पड़ेगी, जो जो महिका के ले जाने की हैं या फिर महिका को पहनने की हैं, तो मैं उसको उठने से पहले सब रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ मुझे आयरन मशीन मिल गई थी,
फिर मैं रूम में चली गई आयरन करने के लिए। मैं सच बताऊं, मैंने बातें तो आप लोगों से बहुत की थी जब मैं ये सब काम कर रही थी, लेकिन वो सब मेरा ऑडियो गायब हो गया क्योंकि माइक ही ऑन नहीं था। और मैं अब फिर से बहुत ज्यादा ध्यान दूंगी। यहाँ पर सभी रूम्स की खास बात ये है कि सब में बहुत बड़ी बड़ी विंडो है और यहाँ से इतनी अच्छी सनलाइट आती है पूरे रूम में। अगर मतलब जब तक नाइट नहीं हो जाती आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं लगती कि आप लाइट ऑन करें रूम की। यहाँ पर आयरन मशीन ज्यादा गर्म हो गई थी, मुझे लगा कि ये जल जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर इसको रेस्ट करने देते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। फिर मैंने रफ्तार से काम करना स्टार्ट किया क्योंकि टाइम बहुत जा रहा था और मुझे अभी बहुत सारे काम ऐसे दिखाई दे रहे थे कि ये भी करना है वो भी करना है। प्रेस का टेम्परेचर यहाँ पर एकदम नॉर्मल हो गया था, मुझे लग रहा था अब ये नहीं जलाएगी, नॉर्मल हीट दे रही थी। तो फिर मैंने वापस आयरन करना स्टार्ट कर दिया। जलाती तो पहले भी नहीं क्योंकि मुझे इसका आइडिया है प्रेस का, लेकिन हाँ ये जल्दी गर्म हो जाती है प्रेस हमारी। यार महिका की स्कर्ट पे ना लिंट आ रखे थे और मुझे लिंट रिमूवर चाहिए था। मैं सोच रही थी कि वो कहाँ रखा हुआ है, मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ पर है, बट जैसे ही मैंने लाइट ऑन करी वो एकदम मेरे सामने था दूसरे रूम में और मुझे इतनी खुशी हुई। चलो यहाँ तो मेरा टाइम बचा क्योंकि मेरा टाइम ऑलरेडी बहुत वेस्ट होने लग रहा था। मैं इतना सारा काम अपना कंप्लीट कर चुकी थी बट रचित अभी तक भी वापस नहीं आए थे और मुझे ये भी नहीं पता रचित निकले किस टाइम पे। इस टाइम पे ये देखो बिल्कुल खाली है, कोई डस्ट नहीं है इसमें। जब मैं ये करूंगी ना उसके बाद देखना आप इसका हाल। चलो अब महिका की स्कूल यूनिफॉर्म तो सेट हो चुकी है। वैसे तो मैं एक दिन पहले ही करके रख देती हूँ रात को, लेकिन वही मैंने आपको बताया था वॉशिंग मशीन वाला इशू जो हुआ था उसके चक्कर में महिका का सब कुछ लेट होता चला गया और फिर मुझे मॉर्निंग तक वेट करना पड़ा क्योंकि वो ड्रेस सूखी नहीं थी तब तक। अभी मुझे महिका का स्कूल बैग पैक करना है, मैंने स्कूल बैग उठाया महिका का और मुझे अभी उसकी बुक्स ढूंढनी थी क्योंकि उसका जो ऑलरेडी जाना था आज स्कूल बैग लगना था वो स्कूल से आ चुका था कि क्या क्या चीजें जानी है। तो मैंने महिका के स्कूल बैग में सारी चीजें रखनी स्टार्ट करी। उससे पहले मैंने ढूंढनी स्टार्ट करी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि रखी कहाँ पे है। फिर मुझे याद आया कि महिका के ट्यूशन बैग में रखी हुई होंगी और फाइनली मुझे ट्यूशन बैग में ही मिल गई वो बुक्स। इस टाइम पर मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी क्योंकि मैं बहुत फ्रीली काम कर रही थी, मेरे पास बहुत टाइम था काम करने के लिए। बस सिर्फ अगस्त्य का डर था कि अगस्त्य ना उठ जाए उस टाइम। ये सब काम करते करते मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि अगर अभी इस टाइम पर अगस्त्य उठ गया तो मैं कैसे काम करूंगी क्योंकि रचित ऑलरेडी घर से बाहर है, महिका सो रही है, अगस्त्य मेरे काबू में ही आएगा मॉर्निंग में, वो किसी के पास नहीं जाता क्योंकि उसको सिर्फ उठते के साथ मैं चाहिए। उस टाइम पे उसको रचित भी नहीं हाथ लगा सकते, महिका भी नहीं हाथ लगा सकती, उसको सिर्फ मम्मा चाहिए और सोते टाइम भी मम्मा चाहिए। तो अभी तक महिका का यूनिफॉर्म रेडी हो चुका है और बैग पैक हो चुका है। सिर्फ महिका का जो पेंसिल बॉक्स है वो महिका खुद लगाएगी और मैं जा रही हूँ महिका को उठाने के लिए। महिका इज स्लीपिंग राइट नाउ। बस अगस्त्य ना उठे साथ में, नहीं तो मैं काम कैसे करूँगी।
आई टोल्ड यू, महिका सिर्फ 5 मिनट मांगती है, 5 मिनट। अरे 5 मिनट इसलिए मैं जाके महिका को अभी एक बार बोलने के लिए गई थी ताकि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उठने में। रात ही महिका ने मुझे बोल दिया था कि मम्मा मुझे फ्राइड राइस लेकर जाने हैं, क्योंकि कल मैंने महिका को फ्राइड राइस खिलाए थे और उसको वो कम क्वांटिटी में मिले थे। तो उसने बोला था मम्मा मुझे टिफिन में आप फ्राइड राइस भेजोगे। मैंने उसको बोला कि आलू का पराठा भेज देती हूँ, बट उसने मुझे बोल दिया कि मम्मा आप कल के बाद भेज देना, कभी भी भेज देना, पर कल मुझे फ्राइड राइस ही खाना है। और मुझे महिका के लिए आज बनाने हैं फ्राइड राइस। आप सोच रहे होंगे मॉर्निंग में फ्राइड राइस कौन रख के भेजता है, बट हम रख के भेजते हैं, जो बच्चा खाता है वही भेजना चाहिए। और साथ में मैं भेजूंगी महिका के फ्रूट ब्रेक के लिए एप्पल, और एप्पल महिका खाएगी, और महिका के लिए मुझे बनाना शेक बनाना है। तो अभी मैं 3 काम जल्दी से करती हूँ। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधे राधे, कम आओ। महिका सुनो मेरी बात, बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, ऑलरेडी लेट है हम। पानी वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से ब्रश करो और ब्रश करने के बाद में नहाने के लिए जाओ, फ्रेश होने जाओ पहले, ठीक है। अगस्त अभी ऑलमोस्ट उठने ही वाला है। अभी मैं उसके रूम में गई थी तो वो हिल रहा था, मुझे टेंशन हो रही है। अभी मेरे क्या करना है मेरे को, अब मैं अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि महिका ने साफ बोल दिया है कि उसने वेजिटेबल्स नहीं डलवाने हैं, और मैं वेजिटेबल्स डालूंगी तो वो सब उठा उठा कर साइड कर देगी। अगर घर पे खाना होता तो मैं महिका को अपने हाथ से ज़बरदस्ती खिला देती, लेकिन फ़िलहाल महिका को स्कूल में खाना है तो वो निकाल के रखी, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और इससे अच्छा ये है कि मैं महिका को प्लेन ही राइस फ्राई करके दे देती हूँ। वैसे महिका के खाने को लेकर रचित बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि महिका ना कुछ भी खाना नहीं चाहती, वो आपको उसकी सेहत देख के पता ही चलता है। लेकिन रचित बहुत ज़्यादा उसको डांटते हैं खाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है स्पेशली स्कूल के लिए मैं महिका को बहुत स्ट्रिक्टली कुछ नहीं बोलती, क्योंकि बच्चा कल को बाहर डालकर आ जाए, कहीं पे फेंक कर आ जाए खाना, या किसी को खिला दे या कुछ भी कर दे, तो मुझे वो वाली डर नहीं चाहिए बच्चे के अंदर। मैं महिका को यही चीज़ बोलती हूँ। रचित उसको डांटते भी है ना, ये ख़त्म ही होकर आना चाहिए, तो मैं महिका को बाद में चुपचाप जाकर यही बोलती हूँ कि कोई बात नहीं बेटा, अगर आपसे क्या कहते हैं नहीं खाया जाएगा तो आप घर ले आना, घर लाकर खा लेना मेरे सामने। तो बोलती है ओके मम्मा, और मैं उसको ये बोलती हूँ पापा को नहीं बताऊंगी, हालांकि मैं बता देती हूँ। मैं सोच रही थी मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है हल्का हल्का, मैं जब तक स्पेक्स नहीं लगाती ना मेरे दर्द होने लगता है सर में। और मुझे स्पेक्स की इतनी आदत पड़ चुकी है कि मैं कल तो शावर लेने गई थी, जैसे शावर चलाया तो पता चला ओ शिट हेलमेट लगा हुआ है। फिर मैंने हेलमेट हटाया, तो मुझे याद ही नहीं रहता, मैं लगाए लगाए सो जाती हूँ। मुझे स्पेक्स लगाने की इतनी आदत पड़ चुकी है। एक तो मुझे बहुत नॉर्मल लगता है स्पेक्स लगा के, ऊपर से इतने लाइट वेट है, तो मैं पता ही नहीं चलता, मैं सो जाती हूँ रात को। सोते सोते जब ये मेरे इधर गड़ने लगता है ना, जब इधर इस साइड से ऐसे सोती हूँ, तो मुझे कुछ फील होता है, अरे यार हड्डी में कुछ गड़ रहा है। तो फिर मैं देखती हूँ अच्छा चश्मा लगा रखा है, फिर मैं अपना हेलमेट उठा के साइड में रख देती हूँ। ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। मुझे लग रही है प्यास 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 लग रही है बहुत तेज। अच्छा पता है क्या, हमारे यहाँ पर ना हमने इन बॉटल्स में पानी रख रखा है। कोई आता है तो वो सोचता है, अगर हम बोल देते हैं कि फ्रिज में पानी रखा है ले लो, तो वो लोग फ्रिज खोलते हैं ना, तो सब लोग कहते हैं कहाँ रखा है, कहीं भी तो नहीं रखा। मैंने कहा नहीं बॉटल में पानी रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने एक ही बॉटल में क्यों पानी रखा हुआ है, लेकिन हमने एक बॉटल में नहीं, हमने 2 बॉटल में पानी रखा हुआ है, क्योंकि हमारी दूसरी बॉटल भी ये वाली है। यार ये बॉटल्स ना बहुत अच्छी हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी है, तो इसमें पानी रख देते हैं हम लोग। और वैसे भी प्लास्टिक की बॉटल में तो रखती नहीं हूँ मैं, और मुझे लगा यार ये कितनी प्यारी बॉटल्स है, तो मैंने इसी में ही रखना स्टार्ट कर दिया था। और अब तो आई थिंक कितना
2-3 साल से ज्यादा हो गया है हम इन्हीं बॉटल्स में पानी रख रहे हैं, तो किसी को लगता ही नहीं है कि हमने पानी रखा हुआ है इन बॉटल्स में। रचित जी आ चुके हैं, अभी आपको इधर ही दिखाई देंगे। ओ भाई स्वेटिंग स्वेटिंग। तो रचित को पता भी नहीं है कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। मेरे को प्यास इतनी तेज लगती है कई बार ना। अभी मैं देखती हूँ कि राइस का कितनी देर में बनते हैं, उसके बाद में मैं जाऊंगी अभी अगस्त्य को देखने के लिए। मुझे लग रहा है अगस्त्य भी उठने ही वाला है। और हेलो, ये देखो ये पसीना बहा कर आ रहे हैं। पसीना बहाना पड़ेगा तभी पेट अंदर जाएगा। यस, रचित ने भी टारगेट लिया है। कोई बात नहीं, देखते हैं हाँ कब तक चलता है ये। वैसे तो मेरे लिए थोड़ा सा आई एम यूज टू ऑफ इट, क्योंकि रचित कई बार मुझे बोलते हैं कि आज से मैं वर्कआउट करूंगा, और अब तो आस्था बहुत हो चुका है, मुझे अपने आप पे अब ध्यान देना है। 3 दिन बाद बात करेंगे। सो रहा है फिर से मेरे से यहाँ पर बेवकूफी हो गई। मैं रचित को भूलने के लिए तो आई थी कि मेरा सारा काम टाइम से निपटा दिया है, महिका की यूनिफॉर्म वगैरह सब रेडी है, पर रचित ने मुझे बताया कि आज हाउस ड्रेस है, आज हाउस यूनिफॉर्म है। मुझे इतना अफसोस आया और खुद को गुस्सा आया कि शिट यार, मैंने क्यों डे पे ध्यान नहीं दिया। मैंने नॉर्मल रूटीन वाली जो उसकी ड्रेस है डेली रूटीन की वही वाली प्रेस कर दी, और वो धोई भी। उसके चक्कर में इतना रायता फैला, और मुझे बाद में पता चल रहा है आज हाउस यूनिफॉर्म है। फिर मैं ढूंढने लगी महिका की हाउस टी शर्ट कहाँ है, क्योंकि मुझे हाउस टी शर्ट तो महिका की पता ही नहीं थी कहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि इतने दिन हो गए स्कूल स्टार्ट हुए। मुझे लगा यार अब फिर से ढूंढनी पड़ेगी। मैंने सब जगह देखी, बट मुझे फाइनली मिल गई उसकी टी शर्ट, और मुझे इतना ऐसा लग रहा था कि यार बच गए बाल बाल। और वो भी अगस्त्य के रूम में जाना पड़ा, शेर के मुंह में हाथ डालने जैसी सिचुएशन थी इस टाइम पे। अगर वो उठ जाता ना तो भाई बहुत रायता फैलना था, क्योंकि मुझे अभी इस टाइम पर जो लास्ट टाइम था ना महिका का स्कूल का टाइम होने ही वाला था, मुझे ऐसा लग रहा था यार अब वापस से रचे तो मेरा झगड़ा ही होना है और कुछ नहीं होना। अभी भी तो अच्छा बच्चा हो गया ना, देखा सारी चीजें मम्मा ने आपकी टी शर्ट ढूंढ दी है, लेकिन आपने तो टी-शर्ट ढूंढ दी, बाकी सब तो मैंने संभाल के रखा है। और शूज सॉक्स भी मुझसे पूछ रहे हो कि कहाँ पे रखे हैं, शू रैक में रखे, मैंने सब कुछ संभाल के। बताऊँ अभी ये तरह के क्यों बोल रही हो, तमीज से बोलो जैसे बोलती हो। हाँ, और मैंने अपनी हाउस यूनिफॉर्म की जगह वो वाली यूनिफॉर्म रखी थी, पिंक। मम्मा, हाँ। लेकिन आपको इसलिए सब कुछ मिला था क्योंकि सब कुछ मैंने संभाल के रखा था। आप तो गुड गर्ल हो। हाँ, तो गुड गर्ल हो। और मुझे तो शूज सॉक्स भी पता है। शूज सॉक्स पता है ना, फटाफट खुद पहनो, अब वो नहीं पहनाऊंगी मैं। हाँ, हर चीज मुझे ही करनी है, हर चीज मम्मा से पहननी है, पापा से कोई कुछ नहीं कहता। हाँ,
मैं बना रही हूँ महिका के लिए बनाना शेक, क्योंकि मैडम को अभी दूध दूंगी तो और 1 घंटे में पियेंगी, तो दूध अभी देने का टाइम नहीं है। तो मैं महिका के लिए ना एक ही बनाना का बना देती हूँ, क्योंकि वो मैडम नहीं तो मेरा बना देती है। डोर भी बंद कर देती हूँ, नहीं तो उधर आवाज जाएगी तो अगस्त्य उठ सकता है। अगस्त्य को मिक्सी की आवाज से उठ जाएगा। जैसे ही मिक्सी की आवाज होगी ना, अगस्त्य उठ जाएगा। अभी महिका की शक्ल देखना, जब उसको दूंगी तब देखना कैसी शक्ल बनाएगी पीने के लिए। महिका बनाना शेक, महिका मैडम बनाना शेक। इतना सारा क्यों है? पियो जल्दी। मैंने कहा है इतना ठंडा क्यों है? ठंडा ही होता है ना ये, पियो। पियो जल्दी। जो महिका के लिए राइस फ्राई करती हूँ उसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए थोड़ा सा गरम मसाला, वही तो पिसा धनिया है, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और राई और सॉल्ट, बस इतनी ही चीज़ें चाहिए मुझे। और मैं कहीं नहीं मसालों में खाती है। फिलहाल मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस जल्दी से, क्योंकि उसका हो चुका है टाइम और महिका को स्कूल भेजना है टाइम से। पैन गर्म हो गया, मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि ये देसी घी में ही अच्छे लगते हैं और किसी ऑयल में उतने अच्छे नहीं लगते। वैसे ये ऑलिव ऑयल में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे इसी में लगते हैं। तो इसमें देसी घी जल्दी गर्म हो गया है, क्योंकि पैन बहुत तेज़ गर्म था। तो इसमें मैंने डालते हैं थोड़े से राई डालने के बाद इसमें आई ऐड सम राइस। राई चटकने लगी है, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा राइस डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा जैसे गरम मसाला, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ही डालूंगी, और थोड़ा सा सॉल्ट। और सिर्फ इसको आपको मिक्स करना है और कुछ नहीं करना। और इनका टेस्ट तो सच में बहुत अलग आता है, ऐसा टेस्ट लगता है मुझे जैसे मम्मी बचपन में शायद बनाती थी हम लोगों के लिए। मुझे तो वही वाला टेस्ट आता है, क्योंकि मैं भी ऐसी थी। मैं जब छोटी थी मैं वेजिटेबल्स उतनी ही खाती थी, मैं भी उतनी ही खाती नहीं थी, बट जब मम्मी डंडे से खिलाती थी तो खाना ही पड़ता था। मुझे लग रहा है मुझे कोल्ड होने वाला है, तो मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं बीमार पड़ने वाली हूँ। ऐसे दिखते हैं हमारे राइस। ये अब हो चुके हैं, तो मैं इसके टिफिन में पैक कर देती हूँ। तो मैं मेका के टिफिन में आपको रख रही हूँ। इसको मैंने बोला है कि इसको अलग से वैसे नहीं खाना है, छिलके के साथ ही खाना है। मेका खाती ही नहीं है इसको छिलके के साथ में। बॉटल भी रिफिल करनी है। ओके स्टॉप क्राइंग। ना पीने के बहाने आखिरी हथियार। ओके बाय महिका। बाय मम्मी, मुझे अगस्त्य से मिलके जाना था। अगस्त्य को सब मिलके जाना है। अगस्त्य उठ जाएगा महिका, कुछ ही तो तू करेगी। बहुत आराम से। चलो ठीक है मिका, बाय बाय। बाय, आई लव यू। आई लव यू। राधे राधे। चलो नहीं लीव इट हियर। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय। राधे राधे, बाय बाय बाय। फाइनली मिशन अकम्प्लिश्ड। महिका चली गई है।
और अब अगस्त्य उठ भी जाए तो भी कोई परवाह नहीं। अब मैं 10 मिनट थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, उसके बाद मेरी मेड आ जाएगी, फिर घर की साफ सफाई। इसके बाद क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। नेक्स्ट पार्ट आप इसका ज़रूर देखना, आपको आई एम श्योर बहुत हंसी आएगी उसे देखकर। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।